बचौल एक व्यक्ति नहीं, गंदी विचारधारा है, कूड़े में फेंकने लायक विचारधारा है। समाज में नफरत फैलाकर, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, उत्तेजना फैलाकर, और उसी नफरत और उत्तेजना के लहर पर वो जीत जाते हैं। पहला बार ऐसा नहीं है कि होली और रमजान का जो शुक्रवार है, जुमे की नमाज एक दिन पढ़ रहा हूं, कई बार पहले भी हुआ है, लेकिन इसको अब मुद्दा बनाया जा रहा है। गोपाल मंडल अगर छोटे मियां हैं तो बड़े मियां नीतीश कुमार है। ये दोनों छोटे मियां और बड़े मियां, नीतीश कुमार और गोपाल मंडल, यह जदयू का चाल चेहरा और चरित्र को दिखाता है। जब बड़े मियां ही इतना घटिया है तो छोटे मियां गोपाल मंडल को क्या कहिएगा आप? गोपाल मंडल तो लंगटा विधायक है, आपको याद होगा ना, ट्रेन में वो लंगटे हो गए थे। जदयू का चाल चेहरा और चरित्र, नीतीश कुमार ऐसा घटिया मुख्यमंत्री और गोपाल मंडल ऐसा लंगटा विधायक। गांजा दिमाग पर चढ़ जाता है तो नीतीश जी क्या कर बैठेंगे? कल तो हो सकता है गोपाल मंडल के ऐसा ये भी अपना कपड़ा सदन में खोलना शुरू कर दे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू किया है स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। आज हम बात करने जा रहे हैं रमजान के इस पावन महीने में जब होली का त्योहार आया है और ऐसे मौके पर बिहार में जिस तरह से राजनीति गरमाई है और एनडीए गठबंधन के दो विधायकों के द्वारा जिस तरह से होली पर एक विधायक जहां मुसलमानों को हिदायत देते हैं और दूसरा एक विधायक जो कि होली के मौके पर अश्लील गीत गाते हैं, तो इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी। केसरी जी, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ऐसे में होली के मौके पर एक विधायक के द्वारा मुसलमानों को धमकी दी जाती है और दूसरा विधायक होली के हुड़दंग में कुछ अश्लील गीत परोसते हैं, तो इसका क्या मैसेज जाता है समाज में? देखिए, सबसे पहले तो जो भी जनप्रतिनिधि समाज में धर्म के आधार पर उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं, आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के हैसियत से मैं ऐसे तमाम जनप्रतिनिधियों को लानत मलामत भेजता हूं। जनप्रतिनिधि तो संवेदनशील होते हैं, उन्हें तो यह सोचना चाहिए कि हमारे किस बयान से, हमारे किस हरकत से समाज में गलत संदेश जाएगा। जनप्रतिनिधियों को तो समाज को एकजुट करके रखना चाहिए, लेकिन अधिकांशतः जनप्रतिनिधि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर उत्तेजना फैलाते हैं और उसी उत्तेजना के लहर पर सवार होकर वह चुनाव जीत जाते हैं। कहता है ना कि इस पार्टी का लहर है, इस प्रत्याशी का लहर है। वो लहर क्या? उसके कामों का है क्या? उसके अच्छे आचरण का लहर है क्या? उसके जन सेवा के भावना का लहर है क्या? वो लहर सिर्फ नफरत का लहर होता है, उत्तेजना का लहर होता है। समाज में नफरत फैलाकर, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, उत्तेजना फैलाकर और उसी नफरत और उत्तेजना के लहर पर वो जीत जाते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक जीतते रहेंगे, समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ता रहेगा और उसे देखकर अन्य कई जनप्रतिनिधि बनने की लालसा रखने वाले व्यक्तित्व वो भी नफरत और उत्तेजना की राजनीति करते रहेंगे। बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति, उत्तेजना की राजनीति, इससे प्रत्याशी का तो भला हो जाएगा, उन राजनीतिक दलों का तो भला हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ती है। आज देखिए, होली और रमजान, पहला बार ऐसा नहीं है कि होली और रमजान का जो शुक्रवार है, जुमे की नमाज एक दिन पढ़ रहा हूं, कई बार पहले भी हुआ है, लेकिन इसको अब मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे, जो लोग होली खेलना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, शौक से खेलें। जो लोग नहीं खेलना चाहते हैं उसको जबरन क्यों रंग लगाइएगा आप? बहुत से हिंदू भी होली नहीं खेलते हैं, वो आस्था है। हमारा सवाल इसी पर था कि विस्पी के विधायक बचौल साहब जो हिदायत दिए हैं मुस्लिम धर्म के लोगों को कि शुक्रवार को ना निकले घर से, तो इस
क्या मानते हैं, वाकई मुस्लिमों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए होली के दिन? क्यों नहीं निकलेगा भाई? यह देश, यह समाज किसी एक धर्म के मानने वाले का नहीं है। हम दोनों धर्मों में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो नफरत फैलाते हैं उनको चेतावनी देने का काम करेंगे कि समाज में आप नफरत मत फैलाइए। बहुत से मुसलमान साथी हमारे, आज भी हम आपको दिखला रहे थे, हमारे एक मुसलमान साथी हमको मंत्र के साथ होली का शुभकामना संदेश भेजा है। हम भी उनके ईद हो, बकरीद हो तो शुभकामना संदेश भेजते हैं। लेकिन ऐसे बचौल, ऐसे लोगों के कारण, और बचौल सिर्फ भाजपा में नहीं है, बचौल जैसे लोग जदयू में भी है, बचौल जैसे लोग सभी पार्टियों में हैं, बचौल जैसे लोग हिंदू धर्म में भी हैं, बचौल जैसे लोग मुसलमान धर्म में भी हैं। उनका काम ही है कि समाज में नफरत फैलाना। और इसका असर किस पर पड़ता है? जब समाज में दंगा होता है, जब समाज में भागदौड़ होता है, तो सभी धर्मों के बचौल एक व्यक्ति ने, एक विचारधारा, गंदी विचारधारा है, कूड़े में फेंकने लायक विचारधारा है। ये लोग तो अपने बड़े बड़े मकानों में सुरक्षित हो जाते हैं। जब शहर जलता है तो कौन मारे जाते हैं? गरीब गुरबा, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुसलमान धर्म के हो, ये गरीब गुरबा मारे जाते हैं। तो हम लोगों का काम, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व हैं, इनका काम है कि समाज को सुलगने से बचावे, समाज को एकजुट करे, विश्वास और सद्भाव का वातावरण बनावे। मैं बचौल जैसे तमाम लोगों को लानत मलामत भेजता हूं, उसकी तीव्र निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। अब एक तरफ जहां बचौल की हमने बात की, दूसरी तरफ जदयू के एक विधायक होली के मिलन समारोह के दौरान अश्लील गीत परोसते और खुले मंच से, और महिलाओं के साथ उनका कुछ अभद्र व्यवहार भी रहा। क्या मानते हैं, होली का यह पावन महीना विधायकों के द्वारा इस तरह की अश्लीलता फैलाना उचित है, और समाज को क्या संदेश देता है? देखिए पवन जी, गोपाल मंडल और नीतीश कुमार, गोपाल मंडल अगर छोटे मियाँ हैं तो बड़े मियाँ नीतीश कुमार है। ये दोनों छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, नीतीश कुमार और गोपाल मंडल, यह जदयू का चाल, चेहरा और चरित्र को दिखाता है। ऐसा नहीं कि जदयू में खराब लोग ही हैं, लेकिन अच्छे लोग जो जदयू में हैं वो या तो घुटन महसूस कर रहे हैं या जदयू को छोड़ के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो खुद महिलाओं के प्रति कितना अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं, सदन में भी इतना अभद्र और टिप्पणी कि जदयू की महिला नेत्री भी असहज महसूस करने लगती है। जब बड़े मियाँ ही इतना घटिया है तो छोटे मियाँ गोपाल मंडल को क्या कहिएगा आप? गोपाल मंडल तो लंगटा विधायक है, आपको याद होगा ना, ट्रेन में वो लंगटे हो गए थे, और जब बात आती हुआ तो बोला कि हमको बहुत कस के पैखाना लगा, इसलिए सब कपड़ा खोल के भागे। आपने भी तो पोस्टर जारी किया था लंगटा विधायक। बिल्कुल बिल्कुल, लंगटा विधायक है। तो ऐसे लोग ही जदयू में प्रतिष्ठा पाते हैं। जदयू का चाल, चेहरा और चरित्र, नीतीश कुमार ऐसा घटिया मुख्यमंत्री और गोपाल मंडल ऐसा लंगटा विधायक, यही जदयू का चाल, चेहरा, चरित्र है। इसलिए जदयू के तमाम संवेदनशील और अच्छे लोग जदयू छोड़कर आप सबकी आवाज राष्ट्रीय पार्टी में आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, और बहुत से लोग लाइन लगाए हुए हैं आशा पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कड़ा प्रहार किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भंगेरी कहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार गांजा के बहुत बड़े शौकीन हैं। इसीलिए देखिए बिहार में शराबबंदी है। ये अलग बात है कि जदयू के ही लोग शराबबंदी का उल्लंघन करके और शराब माफिया बन के अकुत संपत्ति कमा लिए, लेकिन घोषित तौर पर बिहार में शराबबंदी है, गुटखा बंदी भी है, लेकिन गांजा पर प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध है तो दिखाने के लिए है
बिहार को गांजा बर्बाद कर रहा है और रजनीगंधा बर्बाद कर रहा है, मतलब गुटखा बर्बाद कर रहा है। तो ये गांजा और गुटखा की जोड़ी बिहार को कितना क्षति पहुंचा रही है। बिहार में तो गांजा पीने वाले सभी लोगों को चौराहे पर खड़ा करके कोरे से मारना चाहिए, चाहे वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो या आम जनता हो। ये गांजा बिहार को बहुत बर्बाद कर रहा है और गंजेरी नीतीश कुमार जी बिहार को कितना बर्बाद कर रहे हैं। तो तमाम लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार चांदी का क्या बोलता है, गांजा पीने वाला चिलमन या जो भी होता है उससे, और जब भी गांजा पीते हैं, जब गांजा इनका दिमाग में चढ़ जाता है तो महिलाओं के बारे में कैसी कैसी अभद्र टिप्पणी करते हैं कि एक संवेदनशील लोग सुन नहीं सकता है। जो नीतीश कुमार जैसे लोग जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो बोल लेते हैं, वो भी सदन में बोल लेते हैं। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर। आजकल तो कुछ इशारे भी करते हैं सदन में बैठकर। जब गांजा दिमाग पर चढ़ जाता है तो कहे न कि गांजा बिहार को जितना बर्बाद किया है उतना शराब या रजनीगंधा या गुटखा बर्बाद नहीं किया है। जब गांजा दिमाग पर चढ़ जाता है तो नीतीश जी क्या कर बैठेंगे। कल तो हो सकता है गोपाल मंडल के ऐसा ये भी अपना कपड़ा सदन में खोलना शुरू कर दे। गांजा ये जब दिमाग में इनके बस में नहीं रहता है तो नीतीश कुमार जी जो गंजेरी है और लंगटा विधायक इनके गोपाल मंडल, ये सब का तो ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से टेस्ट होना चाहिए कि इसके मन में क्या है, यह कितना घटिया लोग हैं। यह आम आवाम को पता चलना चाहिए, जनता को जानने का अधिकार है। एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर कोई विपक्ष का विधायक या विधान पार्षद मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी कर दे या कुछ अभद्र टिप्पणी करते तो उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी जाती है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी कुछ सदन में बोलते हैं या उनके विधायक सार्वजनिक तौर पर कुछ बात करते हैं या एनडीए गठबंधन के कोई विधायक सार्वजनिक तौर पर हिंसा भड़काने वाली बात करते हैं, तो वैसे विधायकों के ऊपर, वैसे पदों पर बैठे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। देखिए, नीतीश जी पर टिप्पणी के आलोक में एमएलसी सुनील कुमार सिंह जी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वो गुहार लगाते रह गए लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। माननीय न्यायालय ने सुनील सिंह जी की एमएलसी की सदस्यता को फिर से बहाल किया। तो कानून की अदालत है और जनता की अदालत है। कानून की अदालत ने सुनील सिंह जी के एमएलसी का सदस्यता बहाल करके नीतीश कुमार को आईना दिखाया और यह संदेश है कि अब जनता की अदालत नीतीश जी जैसे गंजेरी भंगेरी मुख्यमंत्री और गोपाल मंडल जैसे लंगटा विधायक को उनके संवैधानिक पद से खींचकर हटाने का काम करेगी। और यह बिहार के लिए बहुत ही दुखद अध्याय होगा कि जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो उसको जनता की अदालत में इतना कड़ा दंड दिया गया जनता के द्वारा, जनता जनार्दन के द्वारा। जनता ऐसे विधायकों के ऊपर आने वाले दिनों में अपना फैसला सुनाती है, यह समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो विधायकों के द्वारा समाज को तोड़ने की साजिश रची जाती है, समाज को विभक्त करने को लेकर बयान दिए जाते हैं सार्वजनिक तौर पर, और एक विधायक के द्वारा जो अश्लील गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, इन सभी विषयों पर जो बेबाक बातें रखी है आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय महासचिव संजय केसरी ने, हम आगे भी और भी जनप्रतिनिधियों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो इन दोनों ही विधायकों के ऊपर क्या राय रखते हैं उनकी भी राय आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।